एक नारी और एक पुरुष, दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शिरूर वालों थोड़ा सावधानी से सुना है, स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। ध्यान देना थोड़ा सा कथा, उसका फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। पर जब एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। इसीलिए शायद पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म लगाया, धर्म पत्नी। आज तक किसी पति के नाम के आगे तुमने सुना कि धर्म पति है? अरे बोलो तो शिरूर वालों, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है तो प्रतिदिन एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना जरूरी है। प्रतिदिन शंभु शंभु, प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, उसका पूजन करें, उसकी पूजन करें, अर्चना करें। भगवान श्री राम जी ने एक संकल्प ले लिया था, जितने समय मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या से लेकर लंका तक चले, उस अयोध्या से लंका तक के बीच में आप जितने भी राम पथ गमन में जाकर देखेंगे, राम पथ गमन को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उस पूरे राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन के अंतर्गत, पूरे राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, पूरे राम पथ गमन में जितने भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक भगवान श्री देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिनको भगवान श्री राम जी ने स्थापित किया। देखेंगे कि सबसे ज्यादा यदि कोई मंदिर है तो वो मंदिर है भगवान शिव, और उसी राम पथगमन के मंदिरों का क्रम में एक मंदिर शिरूर का रामलिंगम मंदिर भी आता है। उन्हीं मंदिरों के क्रम, जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव शंकर की पूजन की जाती है, अर्चना की जाती है, भगवान शंकर की आराधना की जाती है, जहाँ भगवान शिव स्वयं, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान है, शिव जी जहाँ स्वयं बैठे हुए, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, उसी शिरूर की भूमि। अब जरा विचार करिए कि जितने शिरूर वासी हैं, इसीलिए जो भगवान शंकर का परम भक्त होता है, जो भगवान शिव की आराधना साधना करने वाला होता है, कई लोग कहते हैं कि लंकापति रावण भगवान शंकर की बहुत पूजन करता था। बिल्कुल करता था। कोई कहता है भगवान शंकर की आराधना लंकापति रावण बहुत भक्ति से करता था। रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने
शंकर की साधना करी उसके बराबर कोई न करी शायद। रावण ने अपना शीश काट काट कर कथा के मुख्य आयोजक संपूर्ण शिरूरवासी बड़े गौरवान्वित हो रहे होंगे कि हमारे नगर में भी शिव महापुराण की कथा हो गई बाबा में। प्रकाश जी कहाँ बैठे हैं? अच्छा इधर बैठे हैं। हमारे यहाँ पत्र आते हैं बहुत सारे, और हमको क्या मालूम था कि पहला पत्र ही आपके लिए आएगा। और पहला पत्र आया और उस पत्र में योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? पहला तो आते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। प्रकाश जी, केबीसी की सीट पर जाना सरल है, पर कुबरेश्वर बाबा की व्यासपीठ पर आना कठिन है। इसलिए ये बेटियों का भाव है। मेरा नाम योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। मैं श्री प्रकाश धारीवाल भैया जी को और भाभी जी को धन्यवाद देती हूँ और उनको नमन करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। उन्होंने हमारी मन की कामना पूरी कर। श्री प्रकाश जी, आज सबसे ज़्यादा यदि आपके माता पिता खुश हो रहे होंगे तो यही से खुश हो रहे होंगे कि हम जैसी बहनों को आपने कथा सुनवा दी। हमारी जैसी बहनों को आपने कथा श्रवण करा। और सोचा नहीं था कि कभी हमें इतने नज़दीक में कथा सुनने को मिलेगी। ये मेरे दिल के भाव हैं। खूब खूब आशीर्वाद हम बहनों की तरफ से प्रकाश जी आपको और आपके परिवार को। भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहे, जिन्होंने हमें कथा श्रवण कराने का। 25 साल की बेटी है इस माँ की, जिसको जन्म से ही मिर्गी के दौरे आते थे। और जब नज़दीक के पंडाल में कहीं कथा सुनने के लिए उसको 1 साल पहले लेकर आई थी, पंडाल में बिठाकर उसको कथा सुनाई थी। जो 25 साल से मिर्गी के दौरे आते थे वो पूरे बंद हो गए। इसलिए बाबा को प्रणाम करने के लिए आज कर्नाटक से जो इतनी आवाज़ लगा रही है, आंख से जो आंसू बहा रही है, इतनी जो खुशी है, जिसकी 25 साल की लड़की को जन्म से मिर्गी के दौरे आते हैं और मिर्गी के दौरे पूरे बंद हो जाएं,
तो उस माँ की दशा क्या होगी, उसकी खुशी क्या होगी, ये शिव कथा है। शिव कथा, शिव महापुराण की कथा शिविर के इस पवित्र प्रांगण में भगवान शंकर की पवित्र भूमि से इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कहीं के भी बक्से नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्सों की आवाज नहीं आ रही। शिरूर की इस पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर के भी पंडालों में कहीं आवाज नहीं है, वो लोग बैठे हैं केवल, उनको सुनाई नहीं दे रहा। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी की यह पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है या साधारण सी कथा नहीं है। यह कोई साधारण सी कथा नहीं है जिसको आप श्रवण करने के लिए बैठे हो। जितने भाव से, जितने दिल से, जितने को आप बैठकर सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और जो बाबा से कामना करेंगे, जो कामना करेंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव वो आपकी झोली में जरूर भरेगा, जरूर भरेगा, निश्चित। शिव कथा भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान देवाधिदेव महादेव का ये प्रसंग संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग। और जब दिल से, हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप हृदय में उतारते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को, पीछे की आवाज बढ़वाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ, भगवान शिव की अविरल भक्ति को जब आप हृदय से उतारते हैं और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जब अपने हृदय में संजोते हैं, तो निश्चित है कि शिव कृपा करते जाएंगे। बड़ी दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए, और श्री प्रकाश जी, रसिक जी, लाल जी, धारीवाल परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सुंदर व्यवस्था पंडालों में भक्तों को बैठने के लिए आपने करी। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत दिव्य दिव्य, बहुत बड़े बड़े पंडाल, हजार हजार फीट लंबे पंडाल आपने बनवाए शिव भक्तों के मात्र बैठने। अब जितने श्रोता हैं, जो कथा को सुनने वाले हैं, कथा को श्रवण करने वाले हैं, कथा के रसिक जो श्रोता हैं, जो केवल भगवान शिव से अपने मन की बात करने के लिए यहाँ आए हैं, कथा को श्रवण करते करते भगवान शंकर की अविरल कथा को अपने हृदय में उतारते हुए, भगवान शिव की कथा को अपने हृदय में संजोते हुए, आप बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव को करें। शिरूर वालों को यह कथा मिली, संचेती परिवार में श्री विशाल जी संचेती परिवार ने कथा करवाई थी, समय हो गया। उस समय पर श्री
प्रकाश जी, रसिक लाल जी, धारीवाल परिवार वहाँ पहुँचा था और उन्होंने इस कथा को श्रवण किया था। तब उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये कथा अपने शिरूर में भी होना चाहिए, क्योंकि शिरूर की वो पवित्र धरा एक ऐसी धरा है, महाराष्ट्र की भूमि पर जब भी आप पुणे आए या पुणे के आसपास में आए तो एक बार शिरूर जरूर आए और शिरूर की इस पवित्र धरा पर श्री रामलिंगम मंदिर का दर्शन करें। जहां पर भगवान स्वयं श्री राम जी ने भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजन करिए, अर्चना कर। और आप सबके स्मरण में हो, भगवान श्री राम जी महाराज जब वन के लिए चले तो गुरु बाबा ने और श्री दशरथ जी महाराज ने केवल राम जी को एक बात बड़ी अच्छी कही कि राम, यदि दुनिया के सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, शीश काट कर भगवान को दिया, शीश काटा, सब कुछ दिया उसने, पर कई लोग कहते हैं कि फिर रावण का अंत क्यों हुआ, उसका कारण क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शीश दिया पर दिल नहीं दिया। रावण ने पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, पर रावण शिव पर संपूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं किया। और शिव जी को, भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को तुम्हारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत भगवान शिव को नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक ही वस्तु प्रिय है, वो तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने शिव पर कर लिया, शिव तुम्हारे सबसे मूल है विश्वास। भरोसा, और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता तुम्हारे भीतर है। भगवान तुम्हारी पूंजी से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं हो। भगवान की सबसे बड़ी अगर कोई प्रियता है तो वो विश्वास। आप बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, आप भगवान को भोग लगाएं कि ना लगाएं, आप भगवान को कुछ दें ना दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिव को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है, भगवान शंकर को यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है, तो वो आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। और जितना जितना विश्वास आप, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आप भगवान शिव पर करोगे, जितना जितना विश्वास आप शिव पर करोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आते चले। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण की शुरुआत होती। और एक छोटा सा प्रसंग, पर वो देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से, एक छोटी से प्रसंग से शिव महापुराण को शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। छोटा सा प्रसंग शिव महापुराण के महत्तम में देवराज का आता है।
नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण के महत्तम की शुरुआत। वो देवराज जिसकी माता शिवालय में जाती है, शिव जी की आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, भगवान की आराधना करती है, वो देवराज। और उस देवराज की माता शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती प्रतिदिन। उसका पुण्य, जो माँ ने एक लोटा जल समर्पित करा, जो माँ ने आराधना करी, जो माँ ने साधना करी, उसका पुण्य देवराज को प्राप्त हो। चोर था देवराज, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी गलत काम करना नहीं छोड़ा। ना चोरी करना छोड़ रहा है देवराज, ना बेकार कर्म करना छोड़ रहा। पर एक माता का करा गया पुण्य कितना काम आता है, जरा विचार करो। दादाजी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और पिताजी जी ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। दादी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और माँ ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। पति अगर सोमवार का व्रत करेगा तो उसको खुद को उसका फल मिलेगा। पति यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो उसको खुद को फल मिलेगा। पति अगर मंगलवार का व्रत कर रहा है तो उसको खुद का फल मिलेगा। पर एक स्त्री, एक नारी जब कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल उसको अकेले को नहीं मिलता, वो अपने मायके की भी 7 पीढ़ी और ससुराल की भी 7 पीढ़ी को पार सब। इसीलिए इनको कहते हैं धर्म पत्नी। के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया कि तुम धर्म पति, वो धर्म पत्नी है। और पत्नी और धर्म पत्नी में भी जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा जाती है। हो सकता है हमारी बात का किसी किसी को बुरा भी लग जाए। पहले शादी होती थी तो लड़की की मुंह दिखाई होती थी तो उसमें पैसा मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले मुंह दिखाई में पैसा देना पड़ता था। आज का जमाना ऐसा खड़ा हो गया कि मुंह छुड़ाई का पैसा देना पड़ता है। पहले मुंह दिखाई का देते थे, अब तो जो अदालत में केस पहुंचा तो घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। अब मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पैसा लगता है। अब इसका मुंह नहीं देखना। तो पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाके दो, कुछ भी करो, पर मुझे लाकर दो। पत्नी पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर तक ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले आए। धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो अपने गांव में शिदुर में रामलिंगम का मंदिर है, चलो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते। धर्म पत्नी वो होती है जो रोज एक लोटा जल भरकर पति के हाथ में पकड़ा कर दे अपने पति को।
एक लोटा जल देकर कह दे कि सामने शिव जी का मंदिर है, तुम जाओ और शंकर जी को जल चढ़ा कर आओ। तुम जाओ भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सतमार्ग की ओर लेकर जाए। और मेरी जीजियों, निवेदन है, धर्म पत्नी बनने का एक तरीका और है। जितनी कथा आप शिरूर की पवित्र धरा पर सुनो, घर जाकर अपने पति को भी उस कथा को जरूर सुनाओ कि आज हमने शिव महापुराण की कथा में क्या सुना, क्या धारण किया। और यदि घर के बुजुर्ग, घर के बड़े शिव की आराधना करते आए हैं, शंकर भगवान की साधना करते आए हैं, तो याद रखना कि उसके घर के बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता जिसके बुजुर्ग शिव की साधना। जिसके बुजुर्ग शिव की साधना करते। कल हमको मालूम पड़ा श्री प्रकाश जी के सुपुत्र चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धाड़ीवाल जी हमारे साथ में जब पुणे से आए तो बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग वो अपने दादाजी का श्रवण करा रहे थे। आदित्य बाबू कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आप सुना रहे थे और मन कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर भगवान ही अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हो। तो हम भी उसी भाव से उसको सुन रहे हैं। आदित्य, उन्होंने एक प्रसंग कहा कि गुरुजी, हमारे दादाजी व्रत करते थे सोमवार का, और एक खड़ी शक्कर केवल प्रदोष काल में दिन भर व्रत रखते थे और प्रदोष काल में एक खड़ी शक्कर खाते थे और पूरा व्रत करते थे। तो हमने आदित्य जी से कहा कि ये उन्हीं की पुण्याई है जो आज आप शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं। ये शिव पुराण ऐसी पहुंचती ही नहीं है। शिव महापुराण का नियम है, शिव महापुराण उस गांव में उस यजमान के घर जरूर जाएगी जिस घर में माता पिता भाई बंधु में से कोई भी, बुजुर्ग में से, बेटों में से, बेटी में से कोई ना कोई शिव की साधना में, भगवान शंकर की साधना में कोई ना कोई डूबा हुआ होगा। तो शिव पुराण जरूर पहुंचे, शिव महापुराण की कथा जरूर जाए। जिस घर के साधना करने वाले, भजन करने वाले, स्मरण करने वाले कोई ना कोई होंगे तो शिव महापुराण वहां जरूर जाए, शिव पुराण जरूर पहुंचेगी वहां। जब हम संचेती परिवार में कथा करने के लिए गए तो वहाँ संचेती परिवार में हमको आश्चर्य हो रहा था कि ये परिवार सब जैन मत को मानने वाले हैं, जैन मत को जानने वाले हैं। फिर आखिर शिव महापुराण की कथा इनके परिवार में कैसे पहुंची? तब मालूम पड़ा विशाल जी के मुख से कि माता जी जो हैं वो शंकर की भक्त है, शिव की आराधना साधना, शिव की भक्ति कर। तब हमको लगा कि शिव महापुराण संचेती परिवार में क्यों पहुंचे। और आज श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल जी के परिवार में यदि शिव महापुराण की कथा क्यों पहुंची तो उसका सबसे बड़ा मान है श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी शिव के परम भक्त थे, इसलिए कथा उनके परिवार में। कोई कर्म होगा, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव की परम रसिक थी। शिव के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, ये उनका नियम।
कोई पुण्याई। और जितने कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, जितनों के कानों में ये शिव महापुराण की कथा जा रही है, आपके भी पूर्व जन्म के कोई पुण्य आपके माता पिता के प्रबल रहे होंगे, जो आप शिव महापुराण की कथा में। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। जब माता इतनी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो देवराज को भी धर्मात्मा होना था, जरूरी नहीं है। ये तो कोई पिछले जन्म का कोई अपना कर्म होता है, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म हो जाता है, जिसके कारण बस कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, जीवन अच्छा मिल जाता है, सत्कर्म करने का मौका मिल जाता है। कोई पिछले जन्म के कर्म। देवराज ब्राह्मण की माता धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, सत्कर्मी थी, पर देवराज चोरी करता था, गलत काम करता था। तो किसी ने कहा भाई माता इतनी पुण्यवान है, माता इतनी धर्मात्मा है, माता इतनी पुण्यवान है, धर्मात्मा है, वैसी है, तो बच्चे को भी धर्मात्मा पुण्यवान वैसी होना चाहिए। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, पर शिव पुराण कर रही, शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही। ऐसा नहीं है। आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म मिला, माता को माता के कर्म के अनुसार उसको जन्म मिला। पिता को पिता के कर्म के अनुसार जन्म मिला। पर थोड़ी ना थोड़ी पुण्याई अगर जिंदगी में है तो वो कहां काम आती है, ये देवराज की कथा कर। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा यजमान परिवार नहीं देखा, धाड़ीवाल परिवार जैसा हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? उसका एक कारण है, जब हम पुणे से यहाँ आए शिरूर, और शिरूर में आकर जब धाड़ीवाल परिवार के घर पर पहुंचे, तो वहां जाने पर चरण धुलाकर लोग माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, फिर फूल का गुलदस्ता देते हैं। पर पहला यजमान परिवार हमको मिला ऐसा, जिसने चंदन भी लगाया, पुष्प का गुच्छ भी दिया, माला भी पहनाई, शॉल भी उड़ाया, पर साथ में हमारे श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश धाड़ीवाल हाथ जोड़कर हमसे पूछती हैं कि गुरुजी, मैं पहले प्रदोष का उपास करती थी, अब वापिस प्रदोष कैसे करना है, आप बताएंगे क्या? पहला यजमान परिवार। और माता जी, हमारी जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा योग लगा कि यजमान के घर गए और यजमान के घर जाकर यजमान चरण धुलाकर पूछ रहा है कि प्रकाश आप बताओ, प्रदोष का व्रत हम करें, पहले 8-10 साल खूब करें, अब वापिस शुरू करना है, तो उसको कैसे करा जाए? शायद पहली बार जैसे स्वयं भगवान शंकर जी से स्वयं तुमरुका जी प्रश्न करते हैं कि भोले बाबा, हमें आपकी भक्ति कैसे प्राप्त करना है, उसी तरह से आपके प्रश्न थे कि हमें प्रदोष का व्रत कैसे। बहुत सुंदर, हम लेंगे इस प्रसंग को भी। आपने जो प्रश्न किया है, संपूर्ण माताएं इस प्रश्न को सुनना चाहेंगे और हम इसको भी कथा में इसका वर्णन करेंगे। आज कथा की शुरुआत है। माइक सिस्टम अच्छा नहीं है, हम जान रहे हैं, इसलिए हम कथा को बस
इसको शुरुआत कर रहे हैं, पर इसको हम बीच में 2 दिन के अंदर इस पूरे प्रसंग को हम ऐसा यजमान परिवार शायद मिला, बहुत मिले, जो हाथ जोड़ कर कहते गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी वो, पर जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा यजमान मिला जिसने पूछा कि प्रदोष के व्रत की महत्वता वर्णन। पूरे जीवन बहुत मिले, पर सब ने अपना अपना पूछा, ये देखो वो देखो, ये करो वो करो, पर इन्होंने नहीं, इन्होंने तो केवल प्रदोष व्रत की महत्वता और इसी को भक्ति कर, इसी को भी। और आपसे भी निवेदन है, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर पंडालों में बैठकर जो भरे पड़े हुए हो, पंडालों में बैठकर जो कथा को, रसतत्व को ग्रहण कर रहे हो, आप सबसे निवेदन है, अपनी जिंदगी में 7 दिन शिव महापुराण की कथा के शिरूर वासियों को मिले हैं, आप और हमको ये 7 दिन मिले हैं। इन 7 दिन में आप भगवान शंकर की ऐसी भक्ति धारण करना कि मेरा देव अधिदेव महादेव आपके करीब में आकर आपकी झोली में खुशियां भर कर चले, आपकी झोली में खुशियां। शिव तत्व कहता है, लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। ये दुनिया कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है कि कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। करोगे तो कुछ प्राप्त हो। ये दुनिया के लोगों ने प्रसंग बना दिया कि कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा, और ये प्रसंग नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खोना नहीं, करना। करो, जब हम कुछ करेंगे तो दुनिया की सारी सुख हमारे पास अपने आप, अपने आप। हम कुछ करेंगे ही नहीं, विचार कर कर बैठ गए कि सब है, भगवान की कृपा है, सारी अंबारियां भरी पड़ी हुई है, डब्बे भरे पड़े हुए हैं, सब रखा हुआ, हमें कुछ करना ही नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक मानव की देह है, मनुष्य का शरीर है, तब तक जितनी मेहनत कर सकते हो। क्यों आए हो पृथ्वी पर? अपना कर्म करने के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए, अपना परिश्रम करने के लिए। यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर यदि प्राप्त हुआ है, मानव का शरीर यदि मिला है, तो उस मानव की देह में, मानव के शरीर में कर्म जरूर है। कितना भी तुम्हारे घर में धन पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितना भी वैभव पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितनी भी जायदाद हो, कितना भी धन क्यों ना हो, पर मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो। परिश्रम में पीछे नहीं आते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शिव पुराण नहीं कहती कि खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खूब मेहनत करो। जिसको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, खूब खूब अच्छे ऊंचे पद पर बैठना है, तो थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, और साथ में मेहनत के साथ में एक काम और करो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहो, और शिव को अपना। एक पत्र है, अच्छा है, मैं बाला साहेब शडे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अहिल्या नगर
केड़ गांव का रहवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, अच्छा आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। मैं बाला साहेब शेडे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अहिल्या नगर केट गांव का रहवासी हूँ। मैं रेलवे स्टेशन में बोरी उठाने का काम करता हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल मतलब सारी समस्या का हल। पत्र दिख रहा है एलईडी पर, एलईडी पत्र दिख रहा है सबको, पढ़ना साथ में। मेरा बेटा गौरव शेडे 2 साल से आर्मी में जाने के लिए कोशिश कर रहा था। हर बार थोड़े गुणों से फेल हो जा रहा था। एक बार मैंने टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनने के बाद सीहोर गया और सीहोर से रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष लाने के बाद से मैं और मेरी पत्नी शारदा हम रोज मंदिर जाने लगे। सुबह 5 बजे जाकर मंदिर की साफ सफाई करने लगे और महादेव की पूजन करने लगे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा कोटा राजस्थान में इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और भारत देश की सेवा में लगा हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी लगना कठिन है। मैं कहता हूं लगन अच्छी है, निश्चित विश्वास है और आप अपना यदि कर्म कर रहे हो तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। शिव पर भरोसा। गुरुदेव, आज तक हमारी कई पीढ़ियों में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का सिलेक्शन होते ही हमारी पीढ़ी का नाम रोशन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। जब आप विश्वास पूर्ण कर लेते हैं, भरोसा दृढ़ कर लेते हैं, तो जीवन को प्राप्त होता है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। शंभु, सो सोनम सुधीर देवला देवकाली कर, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। सो सोनम सुधीर, बोलो बोलो जम के, देवकाली कर, ठीक है। हाँ, पुणे सिंगल रोड से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हैं बच्चे, आए हैं दोनों, हाँ लिया। गुरुदेव, 2015 में विवाह हुआ था, संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत तकलीफ। गर्भ ठेर भी जाता था तो बच्चा विकलांग बता दिया जाता था, जिसके कारणवश आवर्षण करवाना पड़ता। तब किसी ने एक बार कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता। मैं भी पहुंच गई पंडाल में, कथा सुन, बाबा से जो मांगा, बस इतना ही बाबा से कहा था कि मेरा एक बच्चा पहले गर्भ में आया, वो विकलांग था, डॉक्टर के कहने पर उसको मैंने हटाया। दूसरा बच्चा गर्भ में आया था, वो भी उसकी धड़कन नहीं आई थी, वो भी चले गया था। जब तूने मेरे 2 बच्चे ले लिए तो मैंने सुना है कि जो मांगो पंडाल में वो मिलता है। सीहोर वाला बाबा भी कहता है, तो मैं भी तो देखूं तेरी कृपा कितनी है। मेरे जो 2 बच्चे गए उनको मुझे वापस दे। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, मेरे घर में बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जुड़वा जन्म लिया। ये शिव की
ये शंकर। आप जो शिव से कह रहे हो, उसने बेटी ने लिखा, मैं ना तो आप पर भरोसा करती थी ना आपकी कथा पर भरोसा करती थी, पर किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में, शिव महापुराण के पंडाल में वो सियोर वाला बाबा जब कथा करता है, नेत्र बनकर जब वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, तब जो मांगो वो मिलता है। तो मैं भी पहुंच गई, और मुझे क्या मालूम था, मैंने 2 मांगे थे, मेरे बाबा ने मुझे 2 ही दिए। ऐसी कृपा, ऐसी शिव की कथा कर रही है। ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की पंचायत में जो दुर्गा जी विराजमान है, जो आदि शक्ति बैठी हुई है, माँ देवी जो बैठी हुई है, वो कोई साधारण नहीं है। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है। महाराज शिव पंचायत में माता दुर्गा भवानी के बैठने के कुछ कारण और हैं। पशुपति व्रत में पहला दिया, जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उसमें पहला किसका है? जम के बोलो जरा। माँ दुर्गा। दूसरा दीप पशुपति व्रत में जो दूसरे नंबर का दिया लगाया जाता है, वो दीप हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुत देव, वासुक देव, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, उसके निमित्तार्थ लगाया जाता है। दूसरा कुलदेव का मतलब मालूम है आपको? जम के बोलिए जरा। कुलदेव का मतलब मालूम है? कुलदेवी या कुल देवता का मतलब, कुलदेवी और देवता का मतलब होता है जिस देवता से या जिस देवी से आपका अधिक स्नेह जुड़ा हुआ हो, वो कुलदेवी या कुल देवता कहलाते हैं, जिससे आपका स्नेह जुड़ा हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पित हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पण का भाव लगते हो, और जिनकी पूजन और अर्चना आपको श्रेष्ठ लगती है, अच्छी लगती है। क्या काम है कुल देवी देवता का? घर में 3 तरह के तुलसी के क्यारे होते हैं। पहला चौकोर, दूसरा षडाकृति का, 6 षडाकृति कमल के फूल जैसा 6 आकृति होती है। तीसरा गोल। इन 3 तुलसी के क्यारों में पुराने समय के घरों में सबसे ज्यादा जो तुलसी के क्यारे होते थे, वो चौकोर होते थे, गोल होते थे कि षडाकृति के होते थे। सबसे ज्यादा यदि पुराने घरों में तुलसी के क्यारे होते थे, आज भी गांव-गांव में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ में, आंध्रा में, तमिल में, तुम्हें जहां जाकर देखोगे, उत्तराखंड आदि कादिक में, सबसे ज्यादा अगर तुलसी के क्यारे मिलेंगे तो आपको चौकोर मिलेंगे। जम के बोलो, कौन से मिलेंगे? चौकोर। क्यों होते हैं वो? किस लिए? क्या कारण होता है चौकोर तुलसी के क्यारे? शायद टीवी पर तो नहीं आई थी, पर यूट्यूब पर कहीं ना कहीं डली गई पूरी 5 दिन की। उसमें वर्णन किया था।
कि चौकोर जो तुलसी का क्यारा होता है, इसमें पितरों का, कुल देवता का, कुल देवी का, कुल के जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं उनका स्थान चौकोर तुलसी के क्यारे में बना हुआ होता है। अपने आप उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम तुलसी के क्यारे में दिया लगाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास में दीपक रखते हैं, तो वो दिया केवल तुलसी को नहीं लगता, कुल देवी देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव सबको पहुंचता। अब जरा देखिए हमारा सनातन धर्म देखिए कितना प्रबल होगा। एक चौकोर तुलसी के क्यारे से किस किस चीज की फल की प्राप्ति हो सकती है, यहां तक स्कंद पुराण कहती है हमारे। किस किस के यहां पर चौकोर तुलसी का क्यारा, जरा हाथ उठाओ। सब क्या है? अरे वाह वाह, धर लो जरा, धर लो, बहुत बढ़िया। चौकोर तुलसी का क्यारा किस किस चीज की फल देता है? चौकोर तुलसी के क्यारे में अगर परिधि होती है, परिधि से मतलब होता है, चौकोर जो क्यारा होता था उसमें 3-4 परिधियां होती थी अलग अलग, तो उसमें नीचे से फैला होता था, फिर अंदर से सकड़ा होता था, फिर चौड़ा होता था, फिर सकड़ा होता था, फिर ऊपर जाके चौड़ा हो जाता था। तो तुलसी का जो क्यारा होता था उसमें कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव और तुलसा महारानी का उसमें स्थान होता है। क्या फल देता है कुल देवी देवता? क्या फल देते हैं? चौकोर तुलसी का क्यारा क्या फल देता है? तो कुल देवी, कुल देवता का क्या काम है? तो उनका एक काम है वंश की वृद्धि करना। इसलिए चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि करता है, वंश बढ़ाता है। अगर चौकोर तुलसी के क्यारे में बहू विवाह कर आई, बेटी अगर विवाह कर आई ससुराल में, और ससुराल में आने के बाद उसने एक नियम ले लिया कि मुझे तुलसी के क्यारे में जल डालना है, घी का दिया लगाना है, दीप लगाना है, तो उसके घर में कभी वंश की कमी नहीं हो सकती, वंश बढ़ेगा ही, चाहे वर देना पड़ेगा। स्वयं यशोदा जी का चरित्र कहता है, स्वयं यशोदा जी का चरित्र, यशोदा जी की माता जी, माता यशोदा की माँ पाटला देवी, और पाटला देवी ने अपनी बेटी यशोदा को कहा, पुत्री मुझे एक संत ने यमुना जी के घाट पर कहा है कि तू ब्राह्मणों का भोजन तुलसी के क्यारे के नीचे करा, और श्रावणी पूर्णिमा के दिन अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, तुलसी के क्यारे के नीचे दीपदान करेगी, और अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी तो बेटी तेरी भी गोद जरूर संतान से भरेगी, ये पक्का कहती हूं। माता पाटला देवी ने अपनी पुत्री यशोदा को यह बात कही। तो यशोदा जी ने ब्राह्मणों को बुलाया भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए जब ब्राह्मण आए तो नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद थी, बाल सफेद थे, क्योंकि 60 साल के हो गए। अब यशोदा जी भी 55 की तो हो ही गई होंगी। अब नंद बाबा ने खीर और मालपुआ परोसा, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा तू भी खीर परोस करा। अब यशोदा जी खीर परोसने गई तो इतना लंबा घूंघट यशोदा जी ने डाल दिया। पहले के समय में चलता था, माता इतना घूंघट करती थी। अब आज के जमाने में तो वो घूंघट धीरे 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 यहाँ, अब भले ना हो पर पहले तो नियम था कि लंबा घूंघट चलता था। आज के जमाने में तो बहुएं 2 बार इतना घूंघट कर लेती है। एक बार जब शादी करके आती है तब इतना घूंघट रखती है क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार बहू इतना घूंघट जब रखती है जब घर में बूढ़ी कोई मरे, कोई बुढ़ा बुढ़ी मर गए, कोई डोकरा डोकरी मर गए, कोई घर का बुजुर्ग मर गया, तब इतना घूंघट रखती है क्योंकि आंख में एक भी आंसू तो आते नहीं है, घूंघट डाल कर चिल्लाती रहती, चिल्लाती। अब उसको तो चिल्लाना है बस, और बड़ी बड़ी डिजाइन में चिल्लाती है, वो चिल्लाती भी है तो अरे अम्मा हमको छोड़ के चली गई, हमको भी साथ ले जाती। इतने में पति पास में बैठकर रो रहा था, उसने कोनी मार कर कहा चुप रहे अम्मा, क्या 4 व्हीलर गाड़ी लेके गई है जो हमको भी ले जाती, चुपचाप बैठी रहे। फिर उसने टॉपिक चेंज करा, दूसरी डिजाइन में रोना चालू करा,
और इतनी देर में सास के कान में सोने की मूर्खी दिख गई तो रोती रोती घूंघट करके और कान की मूर्खी को दांत से कतर ले रही और कतर के मूर्खी रख ली मुंह में और देवरानी से बोली अब तू रोले में आई, अब भी पानी पी के। वो गई अंदर और सोने की मूर्खी अलमारी में धर के और बाहर आके बोली अब अम्मा को ले जा। ऐसे चोटे चोटे भरे पड़े घर। अब सोचो जरा तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार करिए। घर में भी चोटे नहीं छोड़े और कथा में भी चोटे नहीं छोड़े। इनका क्या करो? इसलिए बेचारे प्रशासन वाले, पुलिस प्रशासन कितना ध्यान रखे और तुमसे हाथ जोड़ जोड़ के वो ध्यान रखो जागते। तो तुम सो रहे थे अभी तक, जागते इतना कितना कहे। चारों तरफ से संभाले बहुत बहुत साधु और साथ आप लोगों को देना चाहिए। सोने की रकम पहन के ही नहीं आना चाहिए, खोटेला पहन के आओ ना। सोना तो यहाँ है, हीरा तो मेरा शिव है। एक बार अगर शंकर मिल गया तो फिर रकम की जरूरत पड़ेगी। रावण को सोने की लंका दे दी थी एक ही बार में। जा रावण क्या लेकर गया था? केवल एक यज्ञोपवीत धारण कर कर लंकाधिपति रावण अपने कंधे पर एक जनेऊ पहनकर भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, कंधे पर जनेऊ पड़ी हुई थी। तो मंदोदरी ने आवाज लगाकर कहा था लंकाधिपति रावण से, हे लंकेश स्वामी, शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो, कोई मुकुट नहीं, कोई जेवर नहीं तन पर, कोई आभूषण नहीं तुम्हारे तन पर। रावण कहता है जिस शिव की आराधना करने जा रहा हूं, अगर मैं अधिक आभूषण धारण कर कर जाऊंगा तो शंकर भगवान को लगेगा कि मैं तो बताओ शमशान में रहता हूं और ये श्रृंगार करके शमशान आया है मुझे दिखाने। आभूषण पहन कर नहीं जाऊंगा, पर जब शिव की स्तुति गाऊंगा तो शंकर मुझे इतने आभूषण दे देगा कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और। इसलिए आज भी साउथ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कई जगह, उत्तराखंड आदि में ब्राह्मण जन जब शंकर की आराधना करते हैं, शिव का रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो ब्राह्मण तन पर कोई वस्त्र पहने चाहे नहीं पहने, ब्राह्मण की वाणी में जो प्रबलता होती है उस मंत्र को बोलने की, कंधे पर जनेऊ पड़ी होती है, मस्तक पर त्रिपुंड ब्राह्मण के खिंचा होता है, तन पर कोई वस्त्र हो ना हो, आभूषण हो ना हो, और शंकर की स्तुति गाता है तो शंकर खुद ही भंडार भर जाता है, शिव खुद दे जाता है। एक सुंदर प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या, एक पत्र है। ग्राम बिहरी कला, अंबागढ़, चौकी, जिला राजनांदगांव, उपासना पटेल नाम है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, दोनों हाथ हिलाओ, ऐसे हाथ हिला दो दोनों। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आपने लिखा है, धन धन है भोलेनाथ, कमी नहीं तेरे खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसा और प्रभु आप बैठे वीराने में। बहुत सुंदर बात लिखी बाबू, धन्यवाद। इससे यह महसूस होता है कि शिव जी ने जरूर बहुत कुछ दे दिया होगा। पिछले 4 वर्षों से हम लोग बहुत परेशान थे गुरुदेव।
कर्ज में इतने डूबे हुए थे, लॉकडाउन के कारण कोई काम नहीं मिल पा रहा था। 2 साल पहले के निकले, 2 साल लॉकडाउन के निकले, कर्जे में डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए। गुरुदेव अंत में किसी के कहने पर टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी, और यह कथा का प्रभाव है कि आज बाबा देवाधिदेव महादेव ने हमको कर्जे से मुक्त कर दिया और शिव महापुराण की कथा में बैठे। 4 साल का कर्जा मेरे देवाधिदेव महादेव ने चुका दिया। बैठ जाओ बेटा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा की कृपा। वो क्या नहीं देता। एक बात कहना चाहूंगा आज इस व्यासपीठ से, ब्राह्मण को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लंकाधिपति रावण जैसा कंधे पर जनेऊ पड़ी हो, मस्तक पर त्रिपुंड खिंचा हो, और शंकर का नाम अगर उसके मुख में है, उसकी जिह्वा पर अगर शिव नाम है, तो फिर शंकर कैसे देता है ये शंकर ही जान सकता है। बस उसकी स्तुति श्रेष्ठ होना चाहिए। एक बात शिव महापुराण में वर्णन आती है, आप लोगों से भी कहूंगा कि शिव कथा, शिव मंदिर में पूजन, शंकर का अभिषेक, शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, शंकर का स्मरण, जिसके हृदय में विश्वास शंकर के प्रति हो, शिव के प्रति जागरूकता हो, सबसे पहला निमंत्रण उसी को देना चाहिए कि इसके भीतर शिव में विश्वास है, तो ये शंकर की आराधना, शंकर का स्मरण, शंकर की पूजन, शंकर का अभिषेक, ये हमको श्रेष्ठता में करा देगा। विश्वास ही नहीं होगा उसका यदि शिव में, और आपने अनुष्ठान कर भी लिया तो कोई फल मिलने वाला है? अगर विश्वास है तो शिव है।